नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। पिंक सिटी जयपुर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप राजस्थान के कैपिटल सिटी जयपुर घूमने का प्लान बना रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि यहाँ की फेमस प्लेसेस कौन कौन सी हैं, तो आज हम आपको जयपुर के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको लेकर चलेंगे उन सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की ओर जो कि आपको अपने टूर के दौरान ज़रूर एक्सप्लोर करने चाहिए, और उन सभी प्लेसेस को आपको अच्छे से दिखाएंगे जिससे कि आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप घर बैठे हमारे साथ जयपुर घूम रहे हैं। और साथ ही हम आपको जानकारी भी देंगे कि कैसे आप जयपुर पहुंच सकते हैं, किस तरह की होटल फैसिलिटीज़, फूड फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसके साथ आप कम बजट में यहाँ रुक सकते हैं और अच्छा फूड ट्राई कर सकते हैं। साथ ही हम आपको जानकारी देंगे किस तरह की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जयपुर में अवेलेबल हैं, जिससे कि आप कम बजट के साथ यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं और सभी प्लेसेस को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसी के साथ हम आपको जानकारी भी देंगे कि कैसे आप अपने जयपुर टूर को प्लान कर सकते हैं, कितने दिनों की आपको आवश्यकता होगी जयपुर को एक्सप्लोर करने में। ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे, तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं जयपुर। तो इस टूर के दौरान जो स्थान हम घूमेंगे वे कुछ इस तरह से होंगे कि सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे आमेर फोर्ट, जो कि जयपुर की सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है। आमेर फोर्ट को एक्सप्लोर करने के बाद हम चलेंगे जयगढ़ फोर्ट के लिए, जहां पर रखी है दुनिया की सबसे बड़ी तोप, और यहाँ है तोप बनाने का कारखाना। और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे नाहरगढ़ फोर्ट के लिए, जहाँ पर हैं 9 रानियों के एक जैसे महल। नाहरगढ़ फोर्ट को देखने के बाद हम चलेंगे हवा महल के लिए, जो कि जयपुर की सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है, और इसमें है 953 खिड़कियाँ। हवा महल को देखने के बाद हम चलेंगे सिटी पैलेस जयपुर को देखने के लिए, जहां पर एक म्यूजियम यानी कि एक संग्रहालय है, और इसके एक भाग में आज भी जयपुर की रॉयल फैमिली रहा करती है। सिटी पैलेस के पास एक प्रसिद्ध मंदिर भी है गोविंद देव जी का, वहां पर हम दर्शन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे जंतर मंतर के लिए, जहां पर पुराने ज़माने के कई सारे यंत्र हैं जिनसे गणना की जाती थी। जंतर मंतर के बाद हम चलेंगे अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के लिए, जो कि एक संग्रहालय है, और इस संग्रहालय का सबसे इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन है इजिप्शियन ममी यानी कि मिस्र की ममी, जिसे भी हम यहाँ देखेंगे। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के बाद हम चलेंगे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के लिए, जहाँ पर कई प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स हैं जिन्हें हम देखेंगे। और इसके बाद हम चलेंगे झालाना लेपर्ड रिजर्व में सफारी के लिए, जहां पर हम लेपर्ड्स यानी कि तेंदुओं को उनके प्राकृतिक परिवेश में देखेंगे। लेकिन बस इतना ही नहीं, जयपुर में और भी कई सारे प्लेसेस हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली जगह के साथ, जो कि है आमेर फोर्ट, जहां पर देखने लायक बहुत कुछ है, जैसे कि शीश महल, दीवाने आम, मानसिंह पैलेस, एक खुफिया सुरंग जो कि जाती है जयगढ़ फोर्ट के लिए, यानी कि आमेर से जयगढ़ फोर्ट जाने के लिए एक खुफिया सुरंग भी है, जो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं इस ऐतिहासिक जगह आमेर फोर्ट को। तो यहाँ से फोर्ट की शुरुआत होती है और सर हमको गाइड करेंगे पूरा फोर्ट यहाँ से। देखिए यहाँ पीछे आप मुड़कर देखिए, ये है नॉर्मल सा रोड जो कि एक कॉमन रोड है, और यहीं से हम एंट्री लेते हैं आमेर फोर्ट के लिए। और यहाँ से फर्स्ट है, यहाँ पे राइडिंग का काम है, एलिफेंट राइडिंग है, जो पूरे ओल्ड वर्ल्ड में मोनोमेंट के लिए आमेर में होता है जी। एलिफेंट का चार्ज है 1100 रुपीज़ है, एक 2%, चाहे इंडियन बैठो चाहे फॉरेनर बैठो, रेट एक ही है। अच्छा, 1100 रुपये 2 आदमी का। 1100 रुपये 2 आदमी के हैं। अगर आप चाहें तो 7 से 8 मिनट वॉक करके जा सकते हैं, या फिर एलिफेंट ले सकते हैं, या फिर कोई भी जीप सफारी गाड़ी ऊपर तक जीप सफारी और आपकी गाड़ी भी ले जा सकते हो, आपकी गाड़ी के 50 रुपये लगते हैं। अच्छा अच्छा। तो अब यहाँ से हम प्रवेश करेंगे सिंह पोल गेट से अंदर की ओर। ये 100 रुपये टिकट है पर पर्सन, 100 रुपीज़ पर यस। और स्टूडेंट का 20 रुपीज़ है, गोरे का 500 है, अंग्रेज का। अच्छा ओके। और ये गाइड चार्जेस है? ये गाइड चार्जेस हैं 1 से 4 आदमी का 400 रुपये जी, 5 से 15 का 600 है, 15 से 35 का 1000 रुपये। ये बिल्डिंग का सबसे खूबसूरत पार्ट है, इसको बोलते हैं शीश महल जी। ये 3 नाम से जाना जाता है, पहला नाम शीश महल है, दूसरा नाम जय मंदिर है, और तीसरा नाम दीवाने खास है। दीवाने खास। कप में गिलास देखिए आप, बेल्जियम में 350 साल पहले इंडिया में गिलास नहीं था, राजा ने बेल्जियम से मंगवाया था।
ओके। पीले का जितना जो काम देखोगे आप, कंप्लीट इज गोल्ड वर्क। तो अब मैं आपको वो सुरंग दिखा रहा हूँ जो कि अंडरग्राउंड पोर्शन में है। ये जो दरवाज़ा क्लोज हो चुका है ये अंडरग्राउंड सुरंग है, यानी कि ये जो आमेर फोर्ट के अंदर 2 किलोमीटर लंबी सुरंग चलती है उसका रास्ता है। और ये सुरंग जहाँ जाकर ओपन होती है वो ओपन एरिया ये है। ये देखिए यहाँ से ये पूरी सुरंग का 2 किलोमीटर लंबा रास्ता है जो कि जाता है जयगढ़ फोर्ट तक। ये खुफिया टनल है। इसकी दीवार, बाहर भी एक दीवार है, देखें यहाँ पर ये बाहर एक दीवार बनी हुई है। इससे पता नहीं लगता कि अंदर की साइड भी एक सुरंग है। और ये अंदर की दीवार है जिस पर मैं अभी बैठा हूँ, ये दीवार है। और इस दीवार के साइड में आप देखेंगे तो ये है वो खुफिया सुरंग जिससे होते हुए आप जाते हैं जयगढ़ फोर्ट के लिए। अगर आप कभी आमेर या जयगढ़ आएँ तो इस सुरंग से भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग खड़े हो, ऑल ग्राउंड नेम ही जलेबी चौक। राजा के गार्ड होते थे उस जमाने में, मॉर्निंग टाइम में परेड वगैरह किया करते थे। गार्डन गवर्नमेंट ने हटा दिए, स्टोन अभी प्रेजेंट में लगाया गया है। तो अब यहाँ पर जानते हैं कि क्या है ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम आमेर फोर्ट का। सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक। सुबह 8 से रात को 8 बजे तक ये ओपन रहता है। ये पहली बिल्डिंग है जो 12 घंटे खुली रहती है, 8 से 8 जी। नवरात्रों में 8 से 5:30, ओनली 10 डेज के लिए 5:30 बजे तक। ओके ओके। बाकी ये देख लो आप, 8 से 8 का ओपनिंग है। और इसको पूरे फोर्ट को घूमने का कितना टाइम लगता है? लगभग 1 से हाफ आवर, 1.5 घंटा। 1 से 1.5 घंटा इसको आप आराम से देख सकते हैं। आराम से देख सकते हैं। गाइड, अगर आप टूरिस्ट गाइड लेना चाहे तो गवर्नमेंट ऑथराइज गाइड ले, जो आपको पूरे मोनूमेंट की जानकारी दे सकता है। मतलब इस तरह के आईडी कार्ड अगर किसी गाइड के पास नहीं है तो फिर वो ऑथराइज गाइड शायद ना हो, तो आप पहले आईडी कार्ड ज़रूर चेक करें। जो गवर्नमेंट ऑथराइज गाइड है उनके पास आईडी कार्ड हमेशा होगा। आमेर फोर्ट से जब आप नीचे की तरफ उतरते हैं तो यही सामने एक रास्ता जाता है जो कि जाता है जयगढ़ फोर्ट के लिए, जो कि आमेर फोर्ट के जस्ट ऊपर ही बना हुआ है। ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है जहां पर आपको मस्ट विजिट करना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी चाहिए। यहाँ पर है विश्व की सबसे बड़ी तोप जयवाण। यहाँ पर है कैनन बनाने का, यानी कि तोप बनाने का कारखाना, जो कि अक्सर आपको किसी फोर्ट में देखने नहीं मिलेगा। बहुत ही रेयर चीज़ है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर है एक खुफिया तहखाना जिसमें पुराने टाइम पर खजाना रखा जाता था। वो खुफिया तहखाना पानी के नीचे जाकर बनाया है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ जयगढ़ किले के एंट्री शुल्क के बारे में। अगर आप एक नॉर्मल इंडियन सिटीज़न हैं, वयस्क हैं यानी कि एडल्ट हैं, तो आपका 150 रुपये चार्ज लगता है यहाँ पर। अगर आपके पास बच्चे हैं जो कि 5 साल से 12 साल की उम्र तक के हैं, इस बीच के अगर ड्यूरेशन के हैं, तो 75 रुपये चार्ज लगेगा। 5 साल के नीचे बच्चे का कोई चार्ज नहीं है। 12 से ऊपर हुआ तो उसको यहाँ पर बड़े की कैटेगरी में मान लिया जाएगा और 150 रुपये चार्ज लगेगा। और अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है, अगर आप बड़े भी हैं लेकिन अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है और आप आईडी कार्ड लेकर चल रहे हैं तो भी आपको 75 रुपये यहाँ पर चार्ज करना पड़ेगा। ये 3 टैंक हैं। हाँ 3 टैंक है। अच्छा, तो सबसे बड़ा टैंक है ये वाला ये टैंक। 158 फीट लंबा है, 138 फीट चौड़ा है, 40 फीट नीचे डीप में गहरा है। अच्छा, इसमें 2 मंजिल बना, फर्स्ट फ्लोर में पानी, सेकंड फ्लोर में खजाना। जी, इस प्रकार राजा लोग रहते थे। 2 मंजिल है। 2 मंजिल है। पानी का रास्ता यहाँ से, खजाने का रास्ता, खुफिया रास्ता उनका आमेर से राजा एक और रास्ता आता है। सुरंग बना। अच्छा, जो आप घाटी से रास्ते से आए उसके बगल से एक सुरंग आ रहा है। अच्छा, वो अभी बंद कर दिया होगा? बंद कर रखा है अभी, कोविड से बाद में बंद कर रखा है, कोविड से पहले बंद चालू था। हाँ। तो जो 1976 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगवाया और उस पर जो राजाओं का गोल्ड निकलवाया था उसी टैंक से निकाला गया था। इसी टैंक के मतलब 40 फीट नीचे जाके एक और तहखाना है। तहखाने बने हुए। अपन देखने आए हैं दुनिया का सबसे बड़ा तोप जिसका नाम है जयवान। जयसिंह राजा ने 1720 में इसको बनवाया जी। इसी किले के कैनन फैक्ट्री में बनाया था जी। कहीं बाहर नहीं बनवा किला, यहीं बनवाया था। यहीं बनवाया। तो ऊपर वाला अष्ट धातु का है, नीचे गाड़ी पूरा आयरन का बना हुआ है। और अच्छा, ये जो व्हील्स है ये आयरन के हैं? आयरन के ऊपर आयरन, बीच में लकड़ी। बीच में लकड़ी, हाँ। और ये ऊपर वाला अष्ट धातु का है, उसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, कांसी सब मिक्स है। अच्छा, ताकि जंग न लगे। जंग न लगे। और अष्ट धातु इसलिए है क्योंकि इसमें 100 kg गन पाउडर डलेगा, 50 kg का गोला डलेगा। अच्छा। तो आयरन होगा, फट जाएगा, अष्ट धातु फटेगा नहीं। अच्छा। तो अष्ट धातु का नीचे गाड़ी पूरा आयरन का बना, तो उसका वेट है 50 टन और नीचे गाड़ी का वेट है 200 टन। अच्छा। पूरी तोप का वजन है 250 टन। 250। इसको एक बार चलाने के लिए 50 kg का गोला और 100 kg गन पाउडर की जरूरत पड़ती थी। अच्छा। एक ही बार चला टेस्टिंग के लिए, किले पे कोई युद्ध वगैरह नहीं हुआ, दोबारा चलाने की इसको जरूरत नहीं पड़ी। ओके। और इसकी चलाने की क्षमता कितनी थी? 35 किलोमीटर दूर। 35 किलोमीटर दूर तक ये गोला फेंक देते?
ओके। तो 50 kg का गोला जो आपको आगे म्यूजियम में देखने के लिए मिलेगा। अच्छा। और 100 kg गन पाउडर की जो जरूरत पड़ती है। गोला इसका मतलब रखा हुआ है एज ए डेमो? आज भी डेमो बना के रखा हो। अच्छा। तो इसको 4 एलिफेंट की सहायता से इसको आगे पीछे कर सकते थे, डायरेक्शन चेंज कर सकते थे। अच्छा। 2 एलिफेंट पीछे लगेंगे, 2 एलिफेंट आगे लगेंगे। फ्रंट इसका आगे है ये वाला। हाँ। ये पीछे का फ्रंट है। ये पीछे का है। ये बीच में जैक सिस्टम होता था रेंज के लिए, कम्बती रेंज करने जी। पीछे आगे वाले व्हील्स, पीछे वाले व्हील्स हैं 4 फीट हाइट पे, आगे वाले 9 फीट हाइट पे। 9 फीट। 9 फीट। अगला स्थान जो कि आपको जयपुर में ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए वो है नाहरगढ़ फोर्ट, जो कि आमेर फोर्ट से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके मेन अट्रैक्शन है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। रेन वाटर को कैसे हार्वेस्ट किया जाता था, कैसे उसे शुद्ध किया जाता था, वो मैकेनिज्म यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर हैं 9 रानियों के महल जो कि एक समान दिखाई देते हैं, बिल्कुल एक जैसे महल हैं और 9 रानियों के लिए उन्हें बनवाया गया था। और इस किले के पीछे एक ऐतिहासिक कहानी है जिस वजह से इस किले को पुराने टाइम पे हॉन्टेड किले के नाम से भी जाना जाता था। नाहरगढ़ फोर्ट में 4 डेट्स ऐसी हैं जहाँ पर आपको फ्री एंट्री मिलती है, जैसे कि 30 मार्च, 18 अप्रैल, 18 मई एंड 27 सितंबर। यहाँ पर ये इस दौरान अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप फ्री एंट्री पा सकते हैं। यहाँ पर एंट्री करने से पहले आपको टिकट लेना पड़ता है। ये टिकट विंडो है यहाँ पर, और टिकट का जो प्राइस है मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप एक नॉर्मल पर्यटक हैं तो 50 रुपीज़, लेकिन अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है, यहाँ पर स्टूडेंट आईडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्टूडेंट आईडी अगर आपके पास है तो आपको सिर्फ 20 रुपीज़ यहाँ पर पे करना पड़ेगा। यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है 20 रुपीज़ आपको यहाँ पे करना पड़ता है। और फॉरेनर का तो आप यहाँ पढ़ ही सकते हैं। और इसका जो टाइमिंग है खुलने का वो सुबह 10 बजे से शाम को 5:30 बजे तक इसका टाइमिंग होता है। और यहाँ पर होली की छुट्टी होती है, तो होली के दिन आप यहाँ पर ना आएँ। नाहरगढ़ फोर्ट के ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम यहाँ पर थोड़े से वेरी कर सकते हैं। कई जगह लिखा हुआ है 10 बजे सुबह से खुलता है और शाम को 9:30 बजे तक ये खुला रहता है। कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ है कि 10 से 5:30 तक ओपन रहता है। तो आप इस टाइम को थोड़ा सा मैनेज करके यहाँ पर आ सकते हैं। देखिए साहब, इस पैलेस का नाम सुदर्शन पैलेस के नाम से जाना जाता है। सन 1734 में राम सिंह जी ने इस पैलेस का निर्माण शुरू किया था। 1880 में ये तैयार हुआ। सवाई माधो सिंह की 9 रानियाँ थी। 9 रानियों के 9 पैलेस बनाए, जैसे चांद प्रकाश, सूरज प्रकाश, आनंद प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, जवाहर प्रकाश और सामने वाला ललित प्रकाश। ये अपार्टमेंट के नाम है साहब, पैलेस के नाम है, नए की रानियों के नाम है। दिखने में सर 7 पैलेस है 9 पैलेस। देखिए 1, 2 और 3 और 3 6, 7वां पैलेस सामने है सर। 7वें पैलेस के अंदर 2 पैलेस और है, रतन प्रकाश और बसंत प्रकाश। जो उनकी मेन रानियाँ थी उनको कहते हैं पटरानियाँ। उनके डबल अपार्टमेंट है, इनके सिंगल है सर। 7 रानियों के तो सिंगल है और 2 रानियों के डबल है। ये सामने वाला पैलेस सर राजा का पैलेस था, जिसमें होटल बन गया वंस अपॉन ए टाइम। अच्छा। कोई भी प्रोग्राम होता था राजा सामने वाली खिड़की से देखता था। से देखते थे। हाँ। और सब रानी आपकी खिड़कियों से देखती थी। और यहाँ नीचे प्रोग्राम हुआ करता था, यहाँ प्रजा बैठती थी सर। जैसे एक रानी का एक पैलेस है, वैसे ही सेम 9 रानियों के 9 पैलेस है। एक सम्मान एक जैसे, ताकि आपस में झगड़ा न रहे। नीचे सर्दियों में रहने के लिए, ऊपर गर्मियों में रहने के लिए। सेकंड फ्लोर। हाँ। एक रानी के साथ में एक दासी रहा करती थी, नौकरानी, कामकाज करने वाली। और जो आप इस मोनूमेंट सर ये पेंटिंग देख रहे हो, वो तो 150 साल पुरानी पेंटिंग है सर। और जो आप ये पेंटिंग देख रहे हो, ये अभी लेटेस्ट हुई है सर 2018 में। ये पूरा एक रानी का एक पैलेस है। ये रानी का किचन है सर, रसोई। अच्छा। देखिए यहाँ चूल्हा जलता था, इसकी धुएं चिमनी से ऊपर जाती थी। ये चिमनी है रसोई की। रसोई। अच्छा, रसोई की चिमनी है। ये किचन है, वो किचन की अलमारी है। और वो सामने किचन का स्टोर रूम है सर, उसको बोलते हैं भंडार कक्ष। स्टोर रूम भी बोलते हैं, भंडार कक्ष ही बोलते हैं। पहले तो भंडार कक्ष ही बोलते थे। ये भंडार। हाँ, अनाज वगैरह जो भी हाँ, सामान रखने का, खाने पीने का सामग्री। ये रानी का टॉयलेट है, वो दासी का टॉयलेट है सर। ये टॉयलेट। हाँ, देखिए साहब, ये हवाने के लिए, उजाला रहने के लिए। पहले लाइट हुआ करती थी, वहाँ पे लालटेन टांग दिया करती थी। वहाँ पे क्या टांगते थे? लालटेन। अच्छा। ये सब नीचे गड्ढा है, गड्ढे से फिर आइए सब। अच्छा। ये गड्ढा है। अच्छा, ये टॉयलेट है पुराने ज़माने। हाँ। और ये बहुत गहरा है नीचे। आप बहुत गिरा है सर। हाँ।
फिर वहाँ से इकट्ठा होने के बाद भी जाता है सर आगे, वो बना हुआ है। वहाँ से बह जाता है। अच्छा, ये टॉयलेट है, ये बाथरूम है सब नहाने का। अच्छा ये बाथरूम हो गया। वो बाथरूम का toilet- पानी इधर से मतलब पहले भी अटैच बाथरूम attached। फ्लैट बाथ होते थे, और ये पानी का ड्रेनेज का होल। ठीक है वैसा ही दासी का है सर, सेम टू सेम जी। वो दासी। ये दासी का रूम दासी का रूम, और वो दासी का ड्रेसिंग रूम। दासी का ड्रेसिंग। दासी और रानी का दोनों का अटैच है सर। पहले दासी तैयार होती थी, अच्छा, फिर रानी को तैयार करती थी। ये रानी का है सर, ये रानी का ड्रेसिंग रूम। और ये रानी का बेडरूम है सर, ये रानी का बेडरूम है। देखिए ये दोनों कड़े हैं। पहले पर्दे वाला पंखा रहता था लकड़ी वाला, उसे दासी हवा करती रहती, रानी सोती रहती सर। ये सर्दियों में रूम गर्म करने के लिए सर सिगड़ी, इसकी दो साहब चिमनी से ऊपर, ताकि हाँ ताकि कल आने पड़े, गैस न बने, रूम गर्म रहे। ये रानी का बेडरूम है, वो रानी का स्टोर रूम है सर, बक्से सामान रखने की। ये अलमारी है सर। और एक रास्ता ये राजा का जाने का रास्ता है सर, इसको बोलते हैं बुलबुलैया। ये राजा का रास्ता। ये राजा का सेपरेट रास्ता है सर। अच्छा, राजा कैसे किस रानी के पास जाएंगे कोई किसी को पता ही नहीं। ये चारों तरफ से कनेक्टेड है सर। देखिए साहब, यहाँ से दोनों जो मेन रानियाँ थी पटरानियाँ, वो यहाँ से बैठ के प्रोग्राम देखती थी, और राजा साहब सामने से। अच्छा, यहाँ से देखते हैं, वहाँ से राजा देखते थे, हाँ, और दोनों मेन रानियाँ सामने, और बाकी के रानियाँ साइड से। साइड से देखते ये हैं। साइड से बाकी की रानी। हाँ। तो यहाँ से आप पूरा का पूरा ये माधवेंद्र भवन ऊपर की साइड से देख सकते हैं, और इसी की दूसरी साइड आप देखेंगे तो पूरा जयपुर शहर आपको यहाँ से नज़र आएगा। जो अभी हमने नीचे खिड़कियों से देखा, वो यहाँ आप छत पर आकर देख सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट भी है, और एक बहुत अच्छा फोटोजेनिक पॉइंट भी है। अगर आप कुछ रील्स बनाते हैं, अगर आप फ़ोटोज़ खींचना चाहते हैं, तो यहाँ से खींच सकते हैं, बहुत अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं। और विंटर का टाइम जब आप यहाँ पर ट्रैवल करने आते हैं, फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर टू मंथ ऑफ मार्च, ये बेस्ट टाइम होता है, बिकॉज़ यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, क्योंकि आप पूरा चढ़ के आएंगे या इतनी दूर का डिस्टेंस पार करके आएंगे, गर्मी में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप सर्दी के टाइम पर आते हैं, अबाउट अक्टूबर से मार्च तक, तो ये टाइम बेस्ट रहेगा इस फोर्ट को विजिट करने के लिए। एक्चुअली मैं तो उस फोर्ट का गाइड हूँ। अच्छा, यहाँ आप आता गाइड रहता हूँ, से। साइट सीइंग का काम है मेरा। और अच्छा, ये मेरे अच्छा। गेस्ट है मेरे साथ। ओके ओके सर, तो मुझे एक चीज़ बताइए कि यहाँ का जो फेमस पॉइंट है वो क्या है, जो टूरिस्ट को देखना चाहिए यहाँ? फेमस पॉइंट तो यहाँ का ये इसकी शाम को, जैसे कि नाइट के अंदर जो एक अपने आगे रेस्टोरेंट है जिसका नाम है पड़ाव रेस्टोरेंट, उसमें बियर बार वगैरह भी बना हुआ है। 100 रुपीज़ उसका टिकट लगता है। अच्छा अच्छा। उसी टिकट के अंदर जिसके अपने को टी, कॉफ़ी और ये कोल्ड ड्रिंक उसमें अपने को इंक्लूड मिलती है। अपन लंच करते हैं, वाइन अगर पीते करते हैं तो उसके चार्ज अलग होते हैं। यानी अच्छा, सबके जो टॉप का पॉइंट है वो है पड़ाव रेस्टोरेंट। पड़ाव रेस्टोरेंट, जो ओके। पूरे शहर तो क्या कि अंधेरे में झुक जाता है। अच्छा। और शहर ऐसा दिखता है मतलब कि चांद night view सितारे। अलग ही दिखेगा और उससे। उसके हाँ बिल्कुल। और उसके बाद फोर्ट भी से भी बहुत अच्छा नज़ारा आता है। अच्छा, फोर्ट्स मतलब यहाँ नाइट के अंदर। नाइट में आ सकते हैं बिल्कुल फोर्ट में? बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी 9:30 इस वक्त बजे अपन तक का जाएंगे है। टैरिफ के ऊपर जी। तो टैरिफ पे क्या है कि अभी अपने को गर्मी का एहसास होगा, मगर जी, अभी जी, भी अपने को अच्छा लगेगा। जी, जी। और नाइट में जितना टूरिस्ट जो आता जी। है, सबसे बढ़िया विजिट करने का पॉइंट है नाइट में। मतलब यहाँ पर नाइट पे मेन लास्ट पॉइंट क्या है, कब तक आ सकते हैं आदमी? ना यहाँ की एंट्री रहती है 9 बजे तक। 9 बजे तक। अच्छा, 9 बजे तक आ सकते हैं जी। उसके बाद जाना होता है यहाँ जाना से। नाहरगढ़ फोर्ट में ऊपर की ओर पार्किंग एरिया बनाया हुआ है। यहाँ तो ये ऑटो पार्किंग है, और यहाँ अगर आप कोई अपना पर्सनल व्हीकल लाते हैं, कोई कैब लाते हैं, तो आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हुए हैं जहाँ से 2 रास्ते फटते हैं। एक रास्ता आप पैदल मार्ग से, या फिर जो 2 व्हीलर्स वाले हैं वो इस रास्ते से आ सकते हैं, जिस रास्ते से हम होकर आए। और ये रास्ता आता है 4 व्हीलर्स, अगर आप गाड़ी से आना चाहते हैं, किसी तरह की कैब अगर आप बुक करना चाहते हैं, तो वहाँ से आप आ सकते हैं। ऑटो से आप यहाँ से आ सकते हैं। लेकिन आपके अगर कॉस्ट के कन्वीनियंस की मैं बात करूँ, तो अगर आप इस रास्ते से आते हैं, जो कि 4 व्हीलर का रास्ता है, वहाँ से अगर आते हैं आप, तो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा ये। अगर आप ऑटो भी करके आते हैं, कोई कैब करके आते हैं, तो 500 से 1000 रुपये तक का खर्चा आपको ऊपर आने का और जाने का पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इस वॉकवे से आते हैं, तो लगभग आधा घंटे के अंदर आप ऊपर चढ़ाई कर लेते हैं, और एक तरह की ये बहुत ही खूबसूरत ट्रैकिंग भी हो जाती है हमारी। अगर आप जयपुर में आते हैं, ट्रैकिंग करना चाहते हैं, तो इस रास्ते से ट्रैकिंग करते हुए ऊपर आ सकते हैं, और देयर इज़ नो कॉस्ट ऑफ दिस वे, आप यहाँ से पैदल ही आ सकते हैं। नाहरगढ़ फोर्ट का ये चढ़ने वाला रास्ता पुरानी बस्ती या कच्ची बस्ती के रास्ते से होकर जाता है।
ये है जयपुर की कच्ची या पुरानी बस्ती इसे कहा जाता है। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं जहाँ से आप नाहरगढ़ फोर्ट के लिए ऊपर की ओर जा सकते हैं। अगला स्थान जो आप जयपुर में देख सकते हैं वो है हवा महल, जो कि जस्ट हमारे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। इसका मेन अट्रैक्शन है 953 विंडोज़, यानी कि 953 खिड़कियाँ इसके अंदर हैं। और ये हवा महल इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि इतनी सारी खिड़की होने की वजह से जो एयर है बहुत इजीली इसके अंदर पास हो जाती है। इस वजह से वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है, इस वजह से इसका नाम है हवा महल। हवा महल 5 मंजिलों का है, यहाँ से आप देख पाएंगे 5 मंजिलों में ये बना हुआ है और ये मेन रोड पर ही स्थित है। जैसे कि अभी मैं मेन रोड पर खड़ा हूँ, ये एक चलता रोड है, उसी के किनारे आपको ये हवा महल दिखाई देगा। इसका जो एंट्री गेट है वो इसके पीछे से होकर जाता है, यहाँ सामने से एंट्री गेट नहीं है, इसका एंट्री गेट इससे पीछे से होकर जाता है। वहाँ चलते हैं और आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। ये हवा महल के पीछे का द्वार जहाँ से एंट्री की जाती है। तो ये है हवा महल के ऊपर जाने का रास्ता, कुछ इस तरह से टनल नुमा रास्ता है जिससे होकर हम ऊपर की ओर जाते हैं। यहाँ से आप देख मेरे साथ साथ आते जाइए, मैं आपको ऊपर लेकर जा रहा हूँ हवा महल के ऊपर, क्योंकि जैसे कि हवा महल 5 मंजिला इमारत है तो यहाँ ऊपर की तरफ जाने के लिए इस तरह के रास्ते बनाए हुए हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं हवा महल के सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट पर। ये हवा महल की सबसे ऊंची मंजिल है और यहाँ से आप देखेंगे तो जयपुर शहर का काफ़ी सुंदर नज़ारा यहाँ पर नज़र आता है। वहाँ ऊपर आप देखेंगे तो है नाहरगढ़ फोर्ट और यहाँ पर जयपुर सिटी काफ़ी अच्छा नज़र आता है। हवा महल की दूसरी साइड से जब आप देखेंगे तो आपको बड़ी चौपड़ नज़र आएगी। यहाँ पर आप जयपुर का ट्रैफिक देख सकते हैं जो कि बहता हुआ शहर यहाँ से दिखाई देता है। और जो ओल्ड सिटी ऑफ जयपुर है, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है, उसके जो पुराने घर हैं जो पिंक कलर के हैं वो यहाँ से काफ़ी अच्छी मात्रा में दिखाई देते हैं। और ये इस रास्ते से जब आप होकर गुजरेंगे तो आपको पूरा पिंक सिटी जयपुर नज़र आएगा। तो ये है हवा महल का पीछे का बैक साइड जो कि आप यहाँ से देख पाएंगे। हवा महल के पीछे कुछ इस तरह का आंगन है और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें देखने के लिए। इसमें काफ़ी सारे रूम्स हैं जिनसे होते हुए आप ऊपर की तरफ पहुँचते हैं और ज़्यादा कुछ यहाँ से है नहीं, लेकिन सिटी व्यू काफ़ी अच्छा नज़र आता है हवा महल से। आप देखेंगे तो ओल्ड सिटी आपको नज़र आएगा जयपुर का, आप नाहरगढ़ देख सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो जंतर मंतर भी आपको नज़र आएगा और सिटी पैलेस भी जस्ट सामने ही है। ये आप पे देख सकते हैं, ये है सिटी पैलेस, ये जो ये वाला है ये सिटी पैलेस है। ये जंतर मंतर है जो ये ट्रायंगल शेप में आपको नज़र आ रहा है और वो है नाहरगढ़ फोर्ट जो कि आप हिल टॉप पर देख सकते हैं। हवा महल की एंट्री हवा महल की जस्ट बैक साइड से की जाती है। हवा महल के फ्रंट में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ से एंट्री की जाए, एंट्री यहाँ से की जाती है। सबसे पहले तो ये टिकट काउंटर है जहाँ से आपको टिकट परचेज़ करना पड़ता है। फॉर इंडियन 50 रुपीज़ का चार्ज है, लेकिन एक फ़ायदे की बात मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर यहाँ पर आप एक स्टूडेंट आईडी लेके आते हैं तो आपको सिर्फ 20 रुपीज़ टिकट यहाँ पर देना होता है। अगला स्थान जो आप जयपुर में देख सकते हैं वो है सिटी पैलेस जयपुर। ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ 6 कंपार्टमेंट्स हैं, मतलब 6 कंपार्टमेंट हैं जिसके अंदर इस पैलेस को डिवाइड किया गया है, जिसमें शस्त्रालय, पिक्चर गैलरी यानी कि चित्रशाला एक तरह से बोल सकते हैं हम उसको। वहाँ पर काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं जो कि आपको देखने मिलेंगी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कि चांदी के बहुत बड़े बड़े पॉट्स हैं जो कि बहुत यूनिक और बहुत ज़्यादा एंटीक हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर देखने के लिए। इसके टिकट प्राइजेज़ हैं 300 रुपीज़ फॉर द एडल्ट पर्सन। और अगर यहाँ पर आप कम खर्च के साथ थोड़ा सा ट्रैवल करना चाहते हैं, इसे देखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट आईडी पे जस्ट आधा प्राइस आपको देना पड़ेगा, यानी कि 150 रुपये आपको यहाँ पर चार्ज करना पड़ता है। अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है, आपको स्टूडेंट हैं, तो 150 रुपये आपका वो 300 का चार्ज 150 में आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके साथ मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट आईडी लाना यहाँ पर ना भूलें। तो यहाँ से सिटी पैलेस जयपुर के अंदर एंट्री की जाती है। यहाँ पर आपको गाइड भी मिल जाएंगे जो कि प्रोफेशनल गाइड्स हैं। पूरा पैलेस घूमने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है और गाइड का चार्ज है लगभग 400 रुपये। सिटी पैलेस जयपुर में एंटर करते ही सबसे पहले आपको काफ़ी सारी कैनन्स यहाँ पर नज़र आती हैं। जो पुराने टाइम पर तोपें यूज़ की जाती थी वो यहाँ पर संग्रह करके रखी हुई है। और यहाँ पर एक पपेट शो भी है जो कि आप लोकली यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक पपेट शो है, कठपुतली का खेल, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर सिटी पैलेस जयपुर में इस तरह की जो इलेक्ट्रिक कार्ट है वो भी चलती है, जिसका चार्ज है 150 रुपये पर पर्सन का। ये पूरे पैलेस में आपको कार्ट से घुमाया जाता है। यहाँ पर इस तरह की सिल्वर पॉट्स हैं, चांदी से बने हुए बहुत बड़े बड़े घड़े, जो कि बहुत ही एंटीक और यूनिक है। सिटी पैलेस जयपुर में आपको काफ़ी सारे सैलानी, काफ़ी सारे विजिटर्स नज़र आएंगे, जिसमें काफ़ी सारे लोग फॉरेनर्स हैं। सिटी पैलेस जयपुर के अंदर काफ़ी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरे महल हैं, राजमहल, जो कि पुराने टाइम पे यहाँ पर रॉयल फैमिली रहा करती थी और आज भी सिटी पैलेस के एक भाग में यहाँ पर रॉयल फैमिली रहती हैं।
तो ये है सिटी पैलेस जयपुर के अंदर का हिस्सा। बहुत ही खूबसूरत महल हैं जो यहाँ पर अंदर की साइड आपको देखने मिलेंगे। तो अब यहाँ पर मैं आपको कुछ फ़ायदे की बात बताने वाला हूँ। ये है सिटी पैलेस जयपुर और इसके जस्ट पास में ही आप जो रास्ता देख रहे हैं ये जाता है गोविंद देव जी के मंदिर के लिए। ये जो सामने वाला रास्ता जाता है ये जाता है हवा महल के लिए। हवा महल यहाँ से 850 मीटर्स की दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये वाला जो रास्ता जाता है वो जाता है जंतर मंतर के लिए, यानी कि एक चौराहा है जहाँ से आप 4 चीज़ें देख सकते हैं एक साथ, वो भी कम डिस्टेंस के अंदर। गोविंद देव जी का मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस पर है, हवा महल लगभग 8.50 मीटर पर है और यहाँ पर जस्ट पास में ही है जंतर मंतर, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। सिटी पैलेस के पास में ही है जंतर मंतर, जैसे कि अभी हमने आपको रास्ते से बताया कि इस डायरेक्शन में पड़ता है, तो अब हम उस रास्ते को जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस को पार करते हुए पहुंच चुके हैं जंतर मंतर के लिए। यहाँ का जो टिकट प्राइस है वो है 50 रुपीज़ फॉर द इंडियन, और अगर आपके पास स्टूडेंट ID है तो इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। 20 रुपीज़ फॉर द स्टूडेंट यहाँ पर चार्ज लगता है। जंतर मंतर के खुलने का टाइमिंग यहाँ पर लिखा हुआ है 9 बजे से शाम को 6:30 बजे तक ये खुला रहता है, ओपन रहता है। आप इसको इस टाइम पर विजिट कर सकते हैं। जंतर मंतर में गाइड का शुल्क है, अगर आप 1 से 4 व्यक्ति हैं तो 400 रुपये। यहाँ पर मतलब नंबर ऑफ़ पर्सन्स जो भी आप ट्रैवल कर रहे हैं उसके हिसाब से चार्जेस है। 5 to 15 है तो 600 रुपीज़, और 6 to 35 का अगर आपका बड़ा ग्रुप है तो 1000 रुपीज़ गाइड का चार्ज यहाँ पर होता है। तो अब हम प्रवेश कर चुके हैं जंतर मंतर के अंदर। यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं एक तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पुराने टाइम पे इन इंस्ट्रूमेंट से सूरज की रोशनी की मदद से कैलकुलेशंस किए जाते थे, जैसे कि धूप घड़ी, कि जैसे जैसे सूरज यहाँ से उधर जाएगा, मतलब जैसे जैसे सूरज उगेगा और ढलने की तरफ जाएगा, उसी हिसाब से जो टाइम्स हैं वो चेंज होते जाएंगे। उसी तरह से अलग अलग कैलकुलेशंस हैं जो कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा किए जाते हैं। These are the old style instruments जो कि कैलकुलेशंस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये जंतर मंतर में इस तरह के काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि बने हुए हैं। जंतर मंतर का ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर राशि फल जो है उसको निकालने का रखा गया है। जो इंस्ट्रूमेंट है ये मीन राशि के लिए है। आगे चलते हैं, आगे बहुत मतलब ये जो 12 राशियाँ होती हैं वो 12 राशियों का यहाँ पर इन इंस्ट्रूमेंट के अंदर राशि फल निकाला जाता है एक तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मेष राशि। यहाँ पर सभी राशियाँ जो हैं यहाँ पर अलग अलग इन पिलर्स में बनाई गई हैं जिनसे कैलकुलेशंस किए जाते हैं। जयपुर में ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इजी है और काफ़ी सस्ता हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से ई-रिक्शाज होते हैं, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ई-रिक्शाज होते हैं जिसमें कि आप बहुत ही आसानी से सस्ते दाम में ट्रैवल कर सकते हैं, इधर से उधर तक जा सकते हैं। अगला स्थान जो हम जयपुर में विजिट कर सकते हैं वो है अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, जिसे सेंट्रल म्यूज़ियम जयपुर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर काफ़ी सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी चाहिए। रॉयल फैमिली से बिलोंगिंग करने वाली काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, और यहाँ इस म्यूज़ियम का सबसे इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन है इजिप्शियन ममी, यानी कि मिस्र की ममी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस मम्मी के इतिहास को जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मम्मी का मतलब है डेड बॉडी, यानी कि एक मृत देह जिसे प्रिजर्व करके रखा जाता है। आमतौर पर किसी भी डेड बॉडी को कुछ देर भी खुला छोड़ दो तो वह सड़ने लगती है, गलने लगती है, लेकिन मम्मी एक ऐसी डेड बॉडी है जिसे स्पेशल तरीके के लेप से केमिकल्स लगा करके डिग्रेड होने से बचाया जाता है। ये मिस्र यानी कि इजिप्ट की एक अद्भुत टेक्नोलॉजी है। और अभी आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि अभी जो आप मम्मी देख रहे हैं ये ईसा पूर्व 322 से 330 साल पुरानी है, यानी कि आज से कई 100 साल पुरानी। यह मम्मी एक तूतू नामक महिला की है जो कि इजिप्ट के एक प्राचीन नगर से प्राप्त हुई थी, और यह महिला खेम नामक देव के उपासक पुरोहितों के परिवार की सदस्य थी। मम्मी के ऊपर कई सारे देवी देवताओं का चित्रण किया गया है, जिसमें से अनुबिस देव मृतदेह को पकड़े हुए हैं तथा मृतदेह के औषधि द्वारा संरक्षण में सहायता करते हुए अंकित हैं। आज भी ये मम्मी सही सलामत है। इसका प्रूफ देता है ये एक्सरे जो कि 2011 में किया गया था, जिसमें कि मम्मी का पूरा स्केलेटन नजर आ रहा है। मिस्र की इस मम्मी को आप देख सकते हैं अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जयपुर, राजस्थान में।
इस म्यूजियम में मम्मी के अलावा और भी कई सारी ऐतिहासिक चीजें हैं जिन्हें भी आप यहाँ देख सकते हैं। अल्बर्ट हॉल का एंट्री टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन, यानी कि 50 रुपये पर व्यक्ति का। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपके पास स्टूडेंट आईडी अगर है, तो आपको चार्ज लगेगा 20 रुपीज़ पर पर्सन का। ये एक बहुत फ़ायदे की बात है, जो कि आप यहाँ पर अगर आएँ तो आप स्टूडेंट आईडी लेकर ज़रूर आएँ। यहाँ पर घूमने का समय आपको आधा से 1 घंटा लगेगा। आधा से 1 घंटे में आप ये पूरी जगह कवर कर सकते हैं। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के पास ही है जयपुर का चिड़ियाघर, जिसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी कई प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, जैसे कि घड़ियाल है, मगरमच्छ हैं, कई प्रकार के हिरन हैं और भी काफ़ी वन्य जीव हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी वेराइटीज़ के बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं जो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ का जो एंट्री शुल्क है वो है 20 से 22 रुपये। यहाँ पर कई जगह 20 रुपये भी लिखा है, कई जगह 22 रुपये, तो आसपास मान लीजिएगा इसको। और यहाँ पर 5 साल तक के बच्चों का कोई टिकट नहीं है, फ्री है। जयपुर के चिड़ियाघर के अलावा आप देख सकते हैं नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जो कि पुराने चिड़ियाघर के बाद में बनाया गया है। यहाँ पर भी कई प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स हैं जिन्हें कि आप यहाँ देख सकते हैं। पर 21 वाइल्ड एनिमल्स की लिस्ट है और एक छोटा सा मैप बनाया गया है जिसमें कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा वाइल्ड एनिमल कहाँ पर है। यहाँ पर नंबरिंग भी की गई है कि कौन सा वाइल्ड एनिमल कौन से इनक्लोजर में होगा, सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के 2 एंट्री गेट्स हैं और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का टिकट मिलता है वो फर्स्ट गेट पे मिलता है और फर्स्ट गेट से सेकंड गेट का डिस्टेंस लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का। तो आपको अगर वॉक से आना है, बाय वॉक, तो आप आ सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस तरह के ई रिक्शा से यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर ई रिक्शा चलते हैं जिसमें 1 से 4 पर्सन तक का 60 रुपीज़ चार्ज है। चाहे आप 1 आदमी जाएँ या 4 आदमी जाएँ, आपको यहाँ पर 60 रुपीज़ चार्ज करना पड़ता है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का आमेर फोर्ट से डिस्टेंस है लगभग 5 किलोमीटर का। तो अगर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क आप विज़िट करने आए हैं तो आप आमेर फोर्ट जा सकते हैं, या फिर अगर आप आमेर फोर्ट विज़िट करने आए हैं तो आप नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क को भी देख सकते हैं। काफ़ी हरियाली से भरी जगह है और इस जगह को बेस्ट टाइम जो रहेगा, आप अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो सुबह और शाम के वक्त करें। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा ठंडा इन्वायरमेंट यहाँ पर मिलेगा। वैसे तो बहुत ग्रीनरी है, लेकिन अगर आप सुबह शाम को आते हैं तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके मूवमेंट भी अच्छे होते हैं, वो अच्छे से आपको दिखाई भी देंगे और आपका इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा यहाँ पर। बेस्ट मंथ टू विजिट नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क is the winter and the monsoon season, because in summer if you come तो यहाँ पर थोड़ी गर्मी रहेगी, आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन विंटर के टाइम पर काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ पर रहता है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का एंट्री शुल्क है 50 रुपीज़ पर पर्सन का, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट आईडी कैरी कर रहे हैं तो आपका चार्ज लगेगा मात्र 20 रुपीज़ का। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के साथ ही है लायन सफारी, यानी कि एक ऐसी स्थान जहां पर आप वाइल्ड लाइफ सफारी का मज़ा ले सकते हैं। तो ये है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के पास ही स्थित नाहरगढ़ लायन सफारी। यहाँ पर कुल मिलाकर 3 शेर हैं और 2 किलोमीटर अंदर जाते हैं सफारी के लिए, और यहाँ पर एक पिंजरे-नुमा गाड़ी के अंदर आपको ले जाया जाता है जिसका चार्ज है 250 रुपये प्रति पर्सन का। और जो अगर आप लायन सफारी के लिए जाना चाहते हैं तो 12 सीटर जो गाड़ी होती है लगभग 10 सीट के आसपास आपकी भरनी चाहिए तो ही ये सफारी जाएगी, अदरवाइज़ सफारी के लिए आप नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा अगला स्थान जो आप जयपुर में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है झालाना लेपर्ड सफारी। यहाँ पर लेपर्ड्स अपने प्राकृतिक परिवेश में पाए जाते हैं। ये कोई बायोलॉजिकल पार्क या कोई जूलॉजिकल पार्क नहीं है, ये है घना जंगल जिसमें हम जाते हैं लेपर्ड्स की सर्च में, लेपर्ड्स को ढूंढते हैं और उन्हें देखते हैं। बहुत ही अमेजिंग और एडवेंचरस टास्क ये होता है। और अब यहाँ पर एक लेपर्ड है, एक तेंदुआ। हम इसको फॉलो करते हुए अब आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। अब यहाँ से ऐसा लग रहा है तेंदुआ अपनी डायरेक्शन यहाँ से चेंज करेगा। अब
अब यहाँ से तेंदुआ घनी झाड़ियों से होते हुए जंगल के अंदर बढ़ता जा रहा है। मैम अभी जस्ट हम एंटर ही हुए हैं झालाना के अंदर और हमें लेपर्ड की काफ़ी अच्छी साइटिंग हो रही है। आपको कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो ये बताइए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा। हमें फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे और आते ही हमें लेपर्ड दिख गया। आप पहले नहीं आए यहाँ पे? मतलब नहीं, हम कभी पहले नहीं आए, फर्स्ट टाइम आए। फर्स्ट टाइम आते ही विदिन 5 मिनट्स हमें लेपर्ड दिख गया। काफ़ी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। झालाना लेपर्ड रिजर्व में सफारी करने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से किया जाता है। टिकट जब आप बुक कर लेते हैं तो आपके पास एक परमिट आ जाता है, तो परमिट को लेकर आपको आना पड़ेगा झालाना लेपर्ड सफारी के मेन ऑफिस में, जो कि मालवीय नगर में स्थित है। यहाँ पर आपको आके अपना परमिट जो है वो वेरीफाई कराना पड़ता है। जैसी वेरिफिकेशन होता है आपको जिप्सी अलॉट कर दी जाती है, जो आपको लेकर जाती है सफारी के लिए। जयपुर को अक्सर लोग इमेजिन करते हैं कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ पर सिर्फ ट्रैफिक आपको नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह के नज़ारे भी हैं जो कि भी आप देख पा रहे हैं। ये है झालाना लेपर्ड सफारी, जिसके बारे में अक्सर लोगों को पता नहीं होता, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जो कि लोगों की नज़रों से शायद छुपी हुई है। कम लोग जानते हैं इस बारे में, लेकिन आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। झालाना लेपर्ड सफारी राजस्थान के कैपिटल सिटी जयपुर में है। अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं तो ये मालवीय इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर में स्थित है, यानी कि आपको सबसे पहले मालवीय नगर आना है। मालवीय नगर से जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो आपको मालवीय इंडस्ट्रियल एरिया नज़र आएगा और उसी के बाद झालाना लेपर्ड सफारी की शुरुआत होती है। झालाना लेपर्ड सफारी थ्रू आउट द ईयर ओपन रहता है, यानी कि पूरे साल यहाँ पर ओपन है। आप कभी भी यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। जयपुर में इन सभी स्थानों के अलावा आप और भी कई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं ये है ओल्ड सिटी ऑफ जयपुर, जिसे कहा जाता है पिंक सिटी, क्योंकि यहाँ के सभी घर, सभी दुकानें पिंक कलर की हैं। जैसे कि आप इस रास्ते में दोनों तरफ देख सकते हैं कि दुकानों का रंग पिंकिश कलर का है। इस एक साइड में भी और दूसरी साइड में भी आप देखेंगे तो सभी घर, सभी मकान पिंकिश कलर के आपको नज़र आएंगे। इसी के साथ जयपुर में आप देख सकते हैं बिरला मंदिर, जल महल, मोती डोंगरी टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल, रॉयल गिटौर टॉम्ब्स यानी कि गिटौर की छतरियाँ, पत्रिका गेट, राज मंदिर सिनेमा, सिसोदिया रानी गार्डन, कनक वृंदावन, गलता जी और भी बहुत कुछ। तब इन सभी स्थानों को देखने के बाद अगर आपको जयपुर घूमने का मन कर रहा है तो अब हम बात करते हैं कि कैसे आप अपना टूर प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जयपुर आप कैसे पहुंच सकते हैं। जयपुर आप बाय ट्रेन, बाय बस या बाय एयर किसी भी तरह से आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट भी है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब चीज़ें हैं, तो आप किसी भी साधन से यहाँ पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको होटल फैसिलिटीज़ कहाँ पर अच्छी मिल जाएंगी। तो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास के एरिया में आपको अच्छे खासे होटल मिल जाएंगे, जो कि बजट फ्रेंडली भी होंगे और 500 से 1000 रुपये में आपको आराम से होटल मिल जाएगा, जहाँ पर आप अच्छे तरीके से रुक सकते हैं। अब बात करें फूड फैसिलिटी की, तो फूड फैसिलिटी वैसे तो जयपुर में आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, अच्छे से अच्छा खाना यहाँ अवेलेबल है, लेकिन बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास काफ़ी सारे ढाबे, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट मिलेंगे, वहाँ पर आपको सस्ता और अच्छा खाना मिल जाएगा। और अब बात करें कि आपको जयपुर ट्रिप के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी, तो आपके लिए 3 से 4 दिन सफिशिएंट होंगे, जिसमें कि आप कंप्लीट जयपुर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अभी जो दुकानें आप देख रहे हैं ये दुकानें हैं आमेर की। जैसे ही आप आमेर फोर्ट से बाहर निकलते हैं कुछ इस तरह की दुकानें हैं जो आपको अपने सामने नज़र आती हैं। डिफरेंट वैरायटीज़ के फूड आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिन्हें भी आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप जयपुर में स्थित आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़ फोर्ट को अच्छे से देखना चाहते हैं और साथ ही झालाना लेपर्ड सफारी को एंजॉय करना चाहते हैं, तो इनके ऊपर हमारे सेपरेट वीडियोस हैं, जिसके लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियोस को जाकर ज़रूर देखिए। तो ये है जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल, जिन्हें आपको जयपुर में ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।